अरे मैंने हर जगह अपनी गोल्ड की चैन ढूंढ ली है, कहीं भी नहीं मिल रही है। हमारे घर में तो हमारे सिवा कोई आता भी नहीं। हाँ जी दीदी, कर ली ना गोल्ड की चैन चोरी। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे घर में चोरियां होती है, और आखिर में तुम लोग प्रूफ कर ही देते हो कि हम लोगों को तुम लोगों पर नजर क्यों रखनी पड़ती है। मैंने कोई चोरी नहीं करी है बीबी जी। मैं तो आपके यहाँ पर इतने सालों से काम करती हूँ, मैं कैसे कोई चोरी कर सकती हूँ? इतने सालों से मैंने कभी कुछ नहीं करा, आप कैसे मेरे को लेके सोच सकते हो? क्यों तुम लोगों को हमेशा टाइट करके रखना होता है? कर ली ना चोरी, गोल्ड की चैन दिखी नहीं और ले गए अपने साथ। मुझे पक्का विश्वास है हमारे घर में तो तुम लोगों के सिवा कोई आता भी नहीं है, तो कौन चोरी करेगा? मुझे माफ कर दो बीबी जी, लेकिन मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, मैंने कभी किसी की चोरी नहीं करी। अरे जाओ जाओ, अभी तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, नहीं तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी चेकिंग कराओ, चेकिंग कराओ। मैंने आप चेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मेरा तो इनके पर्स में कुछ भी नहीं है। देखा बीबी जी, मैंने बोला था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। चलो आज मैं आपको बताती हूँ हमारे यहाँ पे धनतेरस की पूजा कैसे होती है। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन शॉपिंग तो तब होगी ना जब यहाँ पर कुछ पसंद आएगा। मतलब कि 1 घंटे से यहाँ पे कपड़े ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पसंद नहीं आया। और आज तो धनतेरस भी पड़ गया, इसी कारण देखो कितनी भीड़ मची हुई है। लेकिन दिवाली के कपड़े तो लेने थे ना, इसलिए मैंने बाहर आकर यहाँ से एक कुर्ती पसंद की, और भैया और दीदी ने भी अपने लिए कुछ ले ही लिया। और घर पर आकर हम लग जाते हैं अपना पूरा घर सजाने में। और घर सजने के बाद देखो कितना प्यारा लग रहा है घर। खैर शाम होते ही हमारे यहाँ पे होती है धनतेरस की पूजा। वैसे ना हमने कभी ये पूजा की नहीं, पहले तो मम्मी और पापा ही करते थे, लेकिन भैया और दीदी से जैसी हुई उन्होंने वैसी की। चलो आप सभी को भी हैप्पी धनतेरस। दिवाली आने से पहले ही घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, किसने सोचा था? तो जी हमारे भारत देश में त्योहार आते ही खुशियाँ आ जाती हैं, और साथ में काम भी। वैसे घर की सफाई तो हमने पहले ही कर ली थी, लेकिन अब बस बारी इन बच्चे कुछ कपड़े धोने की। क्या आपके यहाँ पर भी दिवाली की सफाई चलने लगी तो कमेंट में बताना। लेकिन उससे पहले हमने सारे बड़े बड़े कपड़ों को बाल्टी में डाल कर निकाला और इन्हें निचोड़ कर सूखने के लिए डाल दिया। लेकिन शाम होते ही पता नहीं मुझे किसकी नजर लग जाती है कि मुझे डॉक्टर के पास आना पड़ता है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जुकाम और बुखार है। बस भगवान करे दिवाली आने से पहले ही ठीक हो जाए, वरना मेरी दिवाली बन जाएगी। और हाँ, आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से दीदी के आउटफिट का प्लान कैंसिल हो गया, और दीदी को अभी तक ये बात पता नहीं है। पूजा, नेहा, ज्योति एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ सिस्टर। आज सुबह होते ही मैडम मुझसे रूठ गई, जबकि रूठना तो मुझे चाहिए था, क्योंकि जो आउटफिट मैं पहनने वाली थी उस आउटफिट का ये टॉप रख के ही कहीं भूल गई, और अभी तक इन दोनों ने वो टॉप नहीं ढूंढ पाया है। और इसको मनाने के लिए मैंने सोचा मैं भी अपनी सिंचैन की तरह क्यूटनेस बिखेरती हूँ। जब क्यूटनेस से काम नहीं चला तो मैंने सोचा क्यों ना मार से काम चलाया जाए। मार से तो वैसे भी कुछ काम नहीं होता है, मुझे मनाने की तो बहुत सिंपल ट्रिक है, बस मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। और खिलाने पिलाने से मुझे याद आया कि चलो कुछ हेल्दी खिलाते हैं, और ये हेल्दी तो इसका फेवरेट भी है, और ये हेल्दी है पपीता। और ये काटने पीटने का काम भी मेरा ही होता है, और ये लड़कियां तो हमेशा मस्ती करती रहती हैं, और कभी कभी तो मुझे ये लगता है मैं ही इनकी मम्मी हूँ, बट नहीं, क्योंकि मैंने कूट पीट नहीं सकती। नो दीदी, झूठ नहीं बोलो आप। ओ दीदी झूठ मत बोलो। ये खिलाने के बाद फिर मैंने इन्हें चीला बनाकर खिलाया। मिलेगी ऐसी कहीं बहन? फोन की टॉर्च लेके भी ढूंढने जाओगे ना, फिर भी मुझ जैसी बड़ी बहन नहीं पाओगे। हम आते, हाँ हम मानते हैं आप महान हैं। अब भाई हमने भी सोचा दीदी ने इतनी महानता दिखाई है तो हम भी अपनी महानता दिखाते हैं, और उसके लिए हमने इनका आउटफिट डिसाइड कर लिया। बट इनिशियल हमारा प्लान कुछ ये था, बट क्या कर सकते हैं, एज यू ऑल नो कि इसका टॉप गायब है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था, बट तैयार होने के बाद मुझे ये लुक ठीक लग रहा है। अब मैं तो चली अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में, पर आप जाने से पहले ये बताओ, पहले जो लुक डिसाइड किया था वो अच्छा था या ये? बाय। चलो सही है जी, हमारी पहली बेटी हुई है। क्या अच्छा हुआ, मुझे पहली औलाद बेटा चाहिए था, ना कि बेटी। तुम खुश नहीं हो कि हमारी पहली बेटी हुई? नहीं हूँ, बेटे की बात हो जाती मुझे कोई दिक्कत अरे, नहीं होती। अब जमाना कितना बदल चुका है, तुम्हें पता तो है। आजकल लड़के वो नाम नहीं कर पा रहे जो बेटियां करती हैं। जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी। अरे सुनना जी, जरा देखना गुड़िया रो रही है, मैं जरा 2 मिनट बस एक रोटी बना के आ जाओ, संभाल लो उसको। तुम खुद संभालो, मेरी बस की नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ अपना ऑफिस का, खुद देखा करो ये सब। और नाम कब रख हाँ, रहे हो? बस इसके पापा और मैं डिसाइड करके इसका बहुत प्यारा सा नाम रखेंगे। ये सब खुद ही देखना, मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे तो मत बोलो किसी के सामने, हमारी ही औलाद है, किसी और की थोड़ी है। अरे यार मुझसे मत करो ये फालतू बातें, मैं पक चुका इन सब बातों से, जाओ यहाँ से। चलो सही है, भगवान ने तुम्हें औलाद दी। हाँ लेकिन मेरा बेटा भी तो होगा अभी, फिर पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तब अच्छा लगेगा मुझे। चलो पर औलाद तो मिली तुम्हें, किसी किसी को तो ये भी नहीं मिलती बच्चे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी बेटा तो होगा ना। बचपन का बताओ ना मम्मा। हमें कोई हमारी बचपन की स्टोरी सुनाओ ना। ये तेरी दीदी इतनी अच्छी थी ना, बचपन में बिल्कुल शैतानी नहीं करती थी, और तू तो बहुत शैतान थी, पता तेरे को। उसको सारे के सारे खिलाते रहते थे, कुछ नहीं बचपन की कहती थी। स्टोरीज में भी आप दीदी की तारीफ ढूंढ ही लेती हो बेटा और क्या, नहीं तो यार
हर चीज में आपको दीदी की तारीफ ही दिख रही होती है। इन्हीं को अपनी बेटी मान लो ना, मुझे पैदा ही क्यों करा अरे है? ये क्या बदतमीजी है? और क्या, हर चीज में जब देखो आपकी तारीफ, मेरी कोई तारीफ ही नहीं होती। मतलब बचपन में जब पैदा हुई थी तो उसमें मेरे में कमी और आप में अच्छाई है। बात तो सुन तू। क्या ये देखो क्या लेकर आए बच्चों। वाओ मम्मी, ये पोटली कितनी अच्छी लग रही है। इसके अंदर ना मैं बहुत सारा सामान रख लूंगी ये अपना। बेटा मैं तेरी दीदी के लिए लाई थी, उसको जरूरत थी तो ना। फिर पकड़ो ना। ईशा ये क्या हाँ तो बदतमीजी फिर करी आप मार्केट से आई हो तो फिर ये क्यों नहीं बोल रही हो कि दीदी के लिए लेकर आई? ये क्यों बोला कि मैं कुछ लेकर आई हूँ? तो मुझे तो ये भी लगेगा ना कि वो मेरे लिए भी है। एक काम कर, तू ही रख ले छोटी। अब आप ही रखो, ठीक है? और वैसे भी आपकी उत्तर ना बचपन से लेके अब तक पहन के आई हो, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। नमस्ते आंटी। ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी वाली का तो आपको पता ही है 95% लेकर आती है वो। बहुत अच्छी है मेरी बड़ी बेटी भी। हाँ बहन जी, सब तारीफ करते हैं आपकी बड़ी बेटी की। तो वही तो, दीदी इतनी अच्छी है कि मम्मी को तो अपनी छोटी बेटी दिखती ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि मम्मी ने मुझे पैदा ही क्यों ये करा है। तो क्या बोल रही है? अरे मम्मी मत मारो, पता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो हर चीज में अगर दीदी की तारीफ करोगे तो मैं यही सब बोलूंगी ना। अंदर चली जाए इससे पहले। ओए, ये क्यों? यार मैं बैठ जाऊंगी यहाँ तेरे को पर? बैठना है? हाँ। हाँ तो बैठ जा, कोई बात नहीं। ईशा यार मैं यहाँ पर डांस कर लूँ प्लीज यार, मेरा बहुत मन होता है। प्लीज ईशा प्लीज। मैम ने पीछे लगा चल दिया ठीक है, मुझे। लग जा, कोई बात नहीं, मैं पीछे लग जाऊंगी। थैंक यू यार, थैंक यू। चलो चलो, मजा आएगा पिकनिक पे आज तो। मैं बस यार मेरे को विंडो सीट पे बैठना है, बैठे थे विंडो सीट पे। पर मेरा मन भी था विंडो सीट पे बैठने का। चल कोई बात नहीं, इतना बोल ही रही है तो। चल तू बैठ जा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। और ये वाली राइड के लिए मैं कब से वेट कर रही थी। मैं झूल लूं पहले? हम भी तो देर से खड़े हुए हैं, पहले हम झूल लेंगे ना। हमारे बाद झूल लियो तू। बट मैं तो इनको अपने से पहले रख लेती थी, बट ये लोग। ईशा, हाँ, देखा सबको बोलती रहती है ना कि तुम कर लो, लेकिन जैसी तेरी बारी आई किसी ने तेरे को पहले नहीं कर दिया। अपने बारे में पहले ही सोचा कर, फिर सबके बारे में बात में। सही है। ड्रॉर खुला पड़ा है। अरे छोड़ना। अरे यार बार बार इसकी तरफ ध्यान क्यों जा रहे हैं? क्या यार, लगता करना ही पड़ेगा बंद। एक सेकेंड, हाथ तो धुल गए लेकिन मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे छोड़ना। खुश धोदी। ओ ईशा, तू पंजाबी है ना? हाँ पंजाबी हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो तुम्हारे यहाँ तो सारे के सारे एकदम पीते खाते हो गए ना। बढ़िया। पीते खाते मतलब अबे दारू है ना? और नहीं यार, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? तुम लोग इस चीज के लिए तो फेमस हो। पीना खाना तो होता ही होगा। तेरे तो घर में बल्कि लड़कियां भी पीती होगी यार। नहीं पीते, बोल तो रही हूँ। है क्यों? पर बस नहीं पीते भाई। क्या मतलब पंजाबी हो तो पीती होगी? बड़े अजीब लोग हैं। लो जी, आज तो मेरी लाखों की कमाई हो गई, लेकिन उससे पहले रेडी शेडी होकर साथ में भाभी जान को लेकर चलते हैं गृह प्रवेश पार्टी में। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले घर की मालकिन को बधाई दी, गिफ्ट दिया, साथ में बैठ के खाया खाना। इन लोगों का मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि छवि तुम अपने बालों को इतनी जल्दी कट करती हो, फिर भी तुम्हारे बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी है। और एक हमें जो कितने भी नए नए नुस्खे अपनाए, जैसे कभी दही तो कभी कुछ, फिर भी हमारे बालों की ग्रोथ वैसी की वैसी है। तो मैंने भी बोल दिया, मैं यूज करती हूँ एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर, जिसे यूज करने से हेयर फॉल एकदम कम हो जाता है, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, नए बालों का आना स्टार्ट हो जाता है। इसे यूज करके मेरी बेटी भी अपने बालों को मेंटेन रखती है। अब देखो, मैंने तो इतने महीने यूज करके सारी बॉटल्स को खत्म कर दिया। अब ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है कि अगर आपको भी चाहिए तो मैंने वीडियो में टैग कर दिया। तो लोग बातों बातों में हम लोगों का खाना पीना भी हो गया। तो घर आके कार लेकर निकल गई थी मैं अपनी किटी में। तो देखो, हर महीने पैसे जमा करने के बाद आज मेरी लाख रुपए की किटी निकली है। तो ये तो आप बताना, इन पैसों से मैं अपने लिए क्या खरीदूं? खाना पीना मौज मस्ती के बाद एंड में बांटे मैंने गेम वाले गिफ्ट, जो कि इस बार थे एनवलप। तो गाइस बिकले सिर्फ इतना ही। देखा है, बड़ा महंगा स्कूल है, लेकिन बच्चे वहाँ फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे थे। हाँ तो रोहन का करा दो। नेहा को यहाँ सरकारी स्कूल में डाल देंगे, उसे तो वैसे ही पढ़ाई घर जाना है। मोस्ट एंटायर मिक्सचर ले ऑफ बेटा, ले बेटा, खा ले। ले बेटा, तू भी खा ले, तू भी खा। भैया की पढ़ाई बहुत भारी है ना, है? और पढ़ लिख के हमारे लिए तो करेगा। दोनों की ट्यूशन की क्या जरूरत है? नेहा को तो पास भरी नंबर लाने हैं, रोहन की लगवाओ तुम। आखिर में जाना तो ससुराल ही है नेहा को। मेरा भी भैया वाले कॉलेज में एडमिशन करा दो ना पापा। बेटा जीजीआईसी कॉलेज अच्छा तो है, अब भैया अच्छा पढ़ेगा तभी तो तुम्हारी अच्छे से शादी हो पाएगी। भैया अपनी किताब दिखाना कैसी है। रोहन की नौकरी लग गई है। अच्छा, हाँ चलो बढ़िया हो गया ये तो। मम्मी पापा, मुझे पता है कि नेहा को हमारे घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद अब वो रह भी नहीं पाएगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा।
मैम ये कमेंट, इतनी लेट कैसे हो गई तुम? मैम वो ना मेरी बस छूट गई हाँ थी। तो फिर ऑटो करके आ जाती। मैम वो ऑटो के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा चलो आ जाओ अंदर। भाई यार मेरा तो हर साल बैग चेंज हो जाता है और तू देख कितना पुराना बैग लेके आ रही है भाई, फटा भी हुआ है। ईशा इसको अब तो चेंज यार ये वाला बैग ठीक लगता है मुझे इस वजह से। अबे यार ये देख साइड से फट भी रहा है। अरे तो वो तो मैंने उसको सिलवा लिया था ना मम्मी से, तो ठीक हो गया है अब। पता नहीं कैसे यूज कर लेती, मैं तो नहीं कर पाती। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैम आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। ठीक है बच्चे हैं, सबको पता है ना बाहर से सबको रेंट पे ड्रेस लेनी है। ड्रेस कितनी आएगी बाहर से? यही कुछ 2-3 हजार रुपए में मिल जाएगी आराम से। मैम एक्सक्यूज मी, आप मेरा नाम हटा दीजिए। क्यों, क्या हो गया? अब क्यों नहीं ले रहे? मैम वो एग्जाम भी तो आ रही है ना, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे स्टडीज पे फोकस करना है। यार पिकनिक पे चल रहे, कितना मजा आएगा। तू चल रही है ना हमारे नहीं साथ? यार। क्यों पिकनिक पे क्यों नहीं चल रही? अरे वो एक्चुअली मेरे घर में ना कोई फंक्शन है, इस वजह से मैं नहीं जा पाऊंगी। पिछले साल भी तेरे घर में फंक्शन था ब्रो। मेरा ब्लैक पेन गायब हो चुका है, तू अपना बैग चेक करा हाँ जल्दी। भाई पर मैं क्यों लूंगी क्योंकि तेरा तेरे पेन? पास ये हमेशा पेन नहीं होते, जल्दी दे अपना बैग। अरे तो पहले बाकी सबको तो चेक कर, तो डायरेक्ट मेरे पास क्यों आ रही ये है? काम सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकती है, आई बात समझ में। दिखाओ अपना बैग इधर। यार इसके पास भी नहीं देखा है। नहीं मिला ना। हाँ मेरे पास नहीं है तुम्हारे जैसे पेन, नहीं हूँ मैं तुम्हारी जितनी अमीर, लेकिन मैं चोर भी नहीं हूँ, आई बात समझ में। वाओ यार तेरे नेल्स, हाँ यार मेरे नेल्स देखो नेचुरली इतने बड़े हैं। तूने एक्सटेंशन और कराया क्या है? तुम लोग कराते हो ना नेल एक्सटेंशंस, मुझे तो नीड नहीं होती है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना नेल्स। हाँ यार मैं तो बचपन से कभी मेरे को नेल्स की प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मेरे तो ग्रो करते हैं, देखो नेचुरली है। इसके हेयर कितने इसके सही है। हेयर्स, पर मेरे हेयर्स इतने अच्छे नहीं होंगे। और क्या देखो मेरे हेयर्स कितने ज्यादा सिल्की एंड स्मूथ है यार। मैं तो कुछ यूज नहीं करती, नेचुरली बहुत अच्छे हैं मेरे हेयर्स ना। तुम लोग तो बहुत सारा केमिकल यूज करते हो ना। नहीं मैं तो बिल्कुल देखो नेचुरली कितने अच्छे हैं मेरे हेयर्स। राइटिंग कितनी हाँ, सही है इसकी हिंदी की। हिंदी की हैंड राइटिंग ना, बट तुम लोग अगर मेरी हिंदी की हैंड राइटिंग देखोगे ना, मतलब तुम लोग शॉक हो जाओगे। और क्या मेरे को घर वाले इतना प्रेस करते हैं, प्लस टीचर्स की यार मैं मात्राएं भी इतनी सुंदर से बनाती हूँ ना, बस पूछो मत। देखो टीना कैसे चलती है ना, क्या वॉक करती है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन ही चल रहा है। मेरी वॉक देखो तुम, मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा चलती है ईशा। और क्या यार कैसे चल रही है अजीब से। दिवाली पे क्या क्या करा, जाओ दिखाती हूँ। मेरी बहन ने क्या पहना था वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले आरती का टाइम था, गाने चलाए, और उसके बाद ये रही मेरी बहन। यार किसी को ना फिटिंग का टाइम नहीं मिला गाइस कपड़ों की। यहाँ बस आरती का टाइम था, सबसे पहले आरती कर रहे थे हम। उसके बाद हमने रखनी थी दिए अपनी रंगोली के ऊपर। अब देखो मैंने रंगोली नहीं बनाई, रंगोली मैंने अपनी बहन के बाद बनाई थी। ये मेरी बहन की रंगोली है, हमने इसके ऊपर इसके आसपास रखे। नो डाउट बहुत प्यारी रंगोली बनाई थी माही ने, और हमारी बालकनी इतनी सुंदर लग रही थी ना, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद मम्मा ने हमें बोला कि घर के बाहर ये स्टिकर्स लगा दो, तो फिर ये वाले जो स्टिकर्स आते हैं ना, ये शुभ लाभ वाले एंड ये पैर वाले लक्ष्मी जी के, मम्मा ने बोला इसको लगा दो बाहर। मैं और मेरी बहन दोनों गए, दोनों ने ये लगाए। और यार सजावट करने में दिवाली के टाइम इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है ना। बस फिर हमने जेप्टो कैफे से मंगाई थी चाय, दिवाली पे चाय, क्योंकि हमारे घर में दूध खत्म हो गया। उसके बाद मैं और मेरी मम्मा नीचे गए थे मेरी बहन को बुलाने, वो पटाखे फोड़ने गई थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर हम सबसे पहले गए मंदिर, उसको बुलाया एंड दैट्स इट।